नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, विवाद के बीच अचानक दिल्ली पहुंचे नीतीश, मोदी ने किया तलब, हलचल तेज की। वहीं एमपी में सड़क पर उतरे 20,000 हिंदू, भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की। और महाराष्ट्र निकाय चुनाव रिजल्ट जारी, चौंकाने वाले नतीजे की। इधर बिहार में राज्यसभा को लेकर जंग तेज, एमएलए की जुगाड़ में चिराग, पवन के चक्कर में बीजेपी। साथ ही खबर के अंत में बात होगी, कोडिन भैया ने डुबाई लुटिया, चौतरफा घिरे योगी इस्तीफे की चर्चा तेज की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना सीएम ने क्रिसमस का श्रेय सोनिया गांधी को दिया, बीजेपी बोली यह ईसाइयों का अपमान है। दिल्ली और कश्मीर में अलग बात नहीं करता, केंद्र की तारीफ कर घिरे उमर अब्दुल्ला की आई सफाई। भागवत बोले संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत, एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि किसी पर हमला करने की योजना बना रहे। कांग्रेस ने लगाया गांधी परिवार को बदनाम करने का आरोप, अनुमा आचार्य ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा मनरेगा के खिलाफ संघर्ष करेंगे। नितिन नवीन और पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, कुशवाहा की छुट्टी तय, चिराग मां के लिए जुटा रहे 22 विधायक, 3 महीने बाद 5 सीटों पर होगा चुनाव। कप सिर्फ मामले में सीएम इस्तीफा दें, सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले योगी दोषियों पर कार्रवाई की बजाय विपक्षी दलों को घेरने में लगे हुए हैं। रेखा गुप्ता अटैक केस, कोर्ट बोला सीएम आसान शिकार लगी, पहली नजर में ये 302 के मामले का प्रयास हुआ, दोनों आरोपियों पर आरोप तय। दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश, पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात, जदयू नेता का लालू पर तंज, कहा रोहिणी से किडनी, मीसा से आंख का ऑपरेशन कराया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर शुरुआती रुझानों में महायुति 214 सीटों पर आगे, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी एमवीए 49 सीटों पर लीड कर रही। पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना, हाईकोर्ट ने दिलाई वकील को राहत, जानिए क्या है मामला। उदयनिधि स्टालिन बोले तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की इजाजत नहीं मिलेगी, केंद्र पर आरोप, कहा ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं की इसीलिए 2000 करोड़ रोके। यूपी भाजपा के एसआईआर पर लखनऊ में बड़ी बैठक, विधायकों और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया, फर्जी मतदाताओं को पहचानने की दी जा रही है ट्रेनिंग। कड़ी सेना परिवार की जनक्रांति, दूसरे दौर की बातचीत शुरू, हरदा में 20,000 से ज्यादा लोगों का प्रदर्शन, भोपाल और दिल्ली कूच करने की दे रहे हैं चेतावनी। चुनावी बॉन्ड खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों को मिला 3,811 करोड़ का चंदा, बीजेपी के खाते में जानिए कितना पहुंचा है। खुदा से बेहतर तो नरेंद्र मोदी हैं, जावेद अख्तर ने जानिए क्यों कहा ऐसा, अस्तित्व पर भी उठाए हैं सवाल। कर्नाटक में अघोषित आपातकाल लाने की हो रही है कोशिश, हेट स्पीच बिल को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री कंदरलाजे। कांग्रेस आला कमान सही समय पर बुलाएगा, मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान पर डीके शिव कुमार बोले। किसानों को लाइनों में खड़ा कर दिया, अब हालात सुधार रहे हैं हम, पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। बिहार हिजाब विवाद में इरफान अंसारी के बयान से जेएमएम ने झाड़ा पल्ला, नुसरत को दिया था नौकरी का ऑफर। गाजा में मिलिशिया ग्रुप एक्टिव कर रहा इस्राइल, रिपोर्ट हमास लड़ाकों को खुलेआम मारने में शामिल, गैंग गाजा की सत्ता में हिस्सा चाहती है। आनंद मोहन बोले हिजाब प्रथा गंदी परंपरा है, पढ़ी लिखी महिलाओं का पर्दानशी रहना ठीक नहीं, नीतीश कुमार ने बेटियों के लिए पिता से बढ़कर काम किया। चलिए जानते हैं हम बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी से होगी मुलाकात, इस मुद्दे पर होगी बात। जी हां, बता दें कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। सीएम नीतीश के दिल्ली जाते ही कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल सीएम नीतीश के दिल्ली जाने को लेकर संभावना जताई जा रही है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिल सकते हैं। इसके साथ ही संभावना ये भी जताई जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में अपना रूटीन
रूटीन चेकअप करा सकते हैं। दरअसल बता दें कि इससे पहले उन्होंने दिल्ली में जाकर ही अपना हेल्थ चेकअप कराया था। इसके साथ ही मोतियाबिंद को लेकर सर्जरी भी कराई थी। ऐसा माना जा रहा है कि वे दिल्ली एम्स में आकर चेकअप कराएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की भी संभावना जताई जा रही है। मालूम हो कि नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, जिसके बाद अब फिर उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बनाए गए हैं। फिलहाल नितिन नबीन दिल्ली में ही हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नितिन नबीन खुद सीएम नीतीश कुमार से मिल सकते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शुरुआती रुझानों में महायुति 214 सीटों पर आगे, एमवीए 49 सीटों पर कर रही लीड। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों पर हुए चुनाव का रिजल्ट आज आना है। इसके लिए सुबह 10 बजे से ही काउंटिंग भी हो रही है। शाम 4 बजे के आंकड़े के मुताबिक सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन करीब 214 सीटों पर आगे चल रही है। महाविकास आघाड़ी केवल 49 सीटों पर आगे है। महायुति में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा 118 सीटों पर आगे है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 59 सीटों और एनसीपी अजित पवार 37 सीटों पर आगे हैं। काउंटिंग में 288 रिटर्निंग ऑफिसर और 66,775 इलेक्शन ऑफिसर और एम्प्लॉय अपॉइंट किए गए हैं। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव 2 चरणों में हुए थे। पहले चरण में 2 दिसंबर को 263 निकायों में मतदान हुआ था। बाकी 23 नगर परिषदों और कुछ खाली पदों पर 20 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। नितिन नबीन पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, कुशवाहा की छुट्टी तय, चिराग मां के लिए जुटा रहे 22 विधायक। बता दें कि बिहार में राज्यसभा चुनाव की बिसातें बिछनी शुरू हो गई हैं। चुनाव अभी 3 महीने दूर है, लेकिन सियासी गलियारे में गुड़ागड़ित का दौर अभी से ही जारी हो चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की मां रीना पासवान। उपेंद्र कुशवाहा का एक बार फिर से राज्यसभा में रिपीट होना मुश्किल लग रहा है। वहीं हाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बने नितिन नबीन का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि 9 अप्रैल 2026 को बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। जिन 5 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, एडी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण, रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। कप सिरफ मामले में सीएम इस्तीफा दें, सपा सांसद रामजीलाल सुमन बोले योगी दोषियों पर कार्रवाई की बजाय विपक्षियों को घेरने में लगे हुए हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने कोडिन कप सिरफ मामले में सीएम योगी पर आज निशाना साधा है। उन्होंने कहा सीएम योगी अपने गुनाहों को छिपाने और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बचाने के लिए अनावश्यक रूप से बात कर रहे हैं। सीएम योगी को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए सपा सांसद ने कहा उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चलता है। जो पेशेवर अपराधी हैं, बड़े अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, उन पर बुलडोजर नहीं चलता है। यहाँ पर रामजीलाल सुमन ने आगे कहा उत्तर प्रदेश में यदि कोई गंभीर घटना होती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये कप सिरफ का जो मामला है वह बहुत गंभीर है। सीएम योगी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई के बजाय विपक्षी दलों को बेवजह घेरने में लगे हुए हैं। लाठीचार्ज के आरोपी पुलिस वालों को हटाया, मजिस्ट्रियल जांच होगी। हरदा में सड़क पर उतरे 20,000 कड़ी सेना के सिपाही। जी हां, बता दें कि 21 सूत्री मांगों को लेकर कड़ी सेना परिवार का जन क्रांति आंदोलन हरदा के नेहरू स्टेडियम में जारी है। इसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। इसे जिले के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। वहीं मंच से कड़ी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, जबकि श्री राजपूत कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रशासन को आधे घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेताया कि मांगे नहीं मानी तो सड़क पर उतरेंगे, भोपाल और दिल्ली कूच करेंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। जिले में 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। प्रदर्शन स्थल से लेकर जिले के सभी प्रवेश और
निकास मार्गों तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बाहर से बुलाए गए पुलिस बल के ठहराव के लिए शहर के करीब 30 होटल और धर्मशालाएं प्रशासन के नियंत्रण में ली गई हैं। कड़ी सेना परिवार की 21 सूत्रीय मांगों में न्यायिक जांच, केस वापसी, आरक्षण व भर्ती प्रक्रिया में सुधार, आर्थिक आधार पर आरक्षण, किसानों से जुड़े मुद्दे, बिजली बिल व स्मार्ट मीटर, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, गो संरक्षण, पूर्व सैनिकों और मीडिया कर्मियों से संबंधित मांगे शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों को मिला 3,811 करोड़ का चंदा। जानिए बीजेपी को कितना मिला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द किए जाने के बाद के पहले वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की तस्वीर सामने आ गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9 चुनावी ट्रस्टों ने कुल 3,811 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया, जिसमें से 3,112 करोड़ रुपए अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। यह करीब कुल चंदे का 82% है। चुनाव आयोग को सौंपे गए चुनावी ट्रस्टों के योगदान विवरण के अनुसार कांग्रेस को केवल 299 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 8% ही प्राप्त हुए, जबकि अन्य सभी दलों को मिला जुलाकर 400 करोड़ रुपए करीब 10% ही मिल पाए हैं। भागवत बोले, संघ को बीजेपी के चश्मे से देखना गलत। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि किसी पर हमला करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज कोलकाता में कहा कि संघ को बीजेपी की लेंस से देखने की कोशिश ना करिए। संघ सिर्फ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है। भागवत ने कहा, बहुत से लोगों की प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के चश्मे से समझना, यह बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को देखकर नहीं समझ सकते, उसे अनुभव करना पड़ेगा। भागवत का यह बयान तब आया है जब जर्मनी में राहुल गांधी ने उन्हें लेकर कहा था, आरएसएस चीफ खुले तौर पर कह रहे हैं कि सच नहीं, ताकत महत्वपूर्ण है। आरएसएस प्रमुख कोलकाता में संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर रखे गए संवाद कार्यक्रम में ये बात बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं, राजनीति और संघ के कामों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हम बस खुद को फिट रख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।